हेलो एंड वेलकम टू रिवॉल्यूशन 2030। आज हम स्फेरिकल मिरर्स के पार्ट 2 में रे डायग्राम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है, दो मिरर्स होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। हम दोनों ही मिरर्स के सामने ऑब्जेक्ट्स रखने वाले हैं और उन डिफरेंट केसेस को एनालाइज करेंगे कि इमेज कैसा बन रहा है और कहाँ बन रहा है। ठीक है, साथ में हम रे डायग्राम्स भी बनाएंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाके देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना आपका ये जो पार्ट 2 वीडियो है इसको आपको समझने में बहुत मुश्किलें होंगी। ठीक है, तो शुरुआत हम करते हैं कॉनकेव मिरर के केसेस के साथ। कॉनकेव मिरर मैंने इसीलिए लिया क्योंकि उसमें ज्यादा केसेस हैं कंपेयर टू कॉन्वेक्स। ठीक है, तो सबसे पहला और बेसिक सा केस है इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी या लेट्स मार्क सेंटर ऑफ कर्वेचर हियर। यहाँ पे मेजरमेंट्स हम ले नहीं रहे हैं, इसी के कारण हो सकता है कभी कभी आपको एग्जैक्ट ना मिले। तो आप एक बार अपने पेन पेपर से पे बना के आप देख लीजिए। अगर बन जाता है तो फिर इट इज गुड, क्योंकि बन ही जाएगा अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले इंफिनिटी। अब देखिए, इंफिनिटी मैथ्स में और फिजिक्स में एक हल्का सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। सपोज F इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू एम ए, ये इक्वेशन आपको पता है। अब इस इक्वेशन के मुताबिक अगर आप किसी भी चीज पे फोर्स लगाओगे तो वो एक्सेलरेट होगा ही। ठीक है, अगर आप एक बहुत बड़ा सा पत्थर है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हो और वो पत्थर हिल नहीं रहा है, इसका मतलब कि उस पर फ्रिक्शन ज्यादा एक्ट कर रहा है। ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्रिक्शन इज मच मोर देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय यू। ठीक है, एक पल के लिए फ्रिक्शन निगलेक्ट भी कर दें, उसके बाद भी अगर मैं बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट ले आऊं तो आप उसको नहीं धकेल पाएंगे। क्यों? क्योंकि मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सपोज आप 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और ऑब्जेक्ट हिल ही नहीं रहा है, तो जीरो उसका एक्सेलरेशन नहीं हुआ, वो एक्सेलरेट कर रहा है बट नेग्लिजिबली एक्सेलरेट कर रहा है, बहुत कम। ठीक है, तो 0.000 बहुत कम एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में उसका मास जो होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इन्फिनिटी उसका मास नहीं है, बट कंपेयर टू द फोर्स हम लोग जो एक्सर्ट कर रहे हैं ये इन्फिनिटी है। ठीक है, तो इन्फिनिटी इन फिजिक्स इज ऑलवेज कंपैरेटिव, कि हम एक फोर्स को कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरे फोर्स से, तब हम कहते हैं कि ये इन्फिनिटी है। यहाँ पर भी इन्फिनिटी सेम है कि हम मिरर के साइज या मिरर के अपर्चर से कंपेयर कर रहे हैं डिस्टेंस को। ठीक है, मिरर का अपर्चर दो चीज पे डिपेंड करता है, एक ये कितना कर्व्ड है और दूसरा ये कितना बड़ा है, मतलब लीनियर और एंगुलर दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे। सबसे पहले हमेशा जब भी इंफिनिटी पे है तो पैरेलल आएंगे सारे रेस पैरेलल आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ ऐसा हम दो रेस ले रहे हैं, क्योंकि दो रेस इनफ है। सारे केसेस में हम दो ही रेस लेंगे, कि दो रेस से इमेज का जो पोजीशन है वो एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ये फोकस से गुजरेगा, फोकस यहाँ पर है, ये भी फोकस से पास होगा। ठीक है, तो यू कैन सी दिस इमेज बन रहा है यहाँ फोकस पे बन रहा है। और आप देखिए कि इमेज का हेड भी फोकस पे है और टेल भी फोकस पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट सपोज ये है, इमेज सपोज ये है, इमेज है ये, तो ए हेड हुआ, बी टेल हुआ, लेट इट बी। तो टेल जो है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा और परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर। और ए जो है वो उसका हम लोग यहाँ एक्चुअली प्रेडिक्ट कर रहे हैं कहाँ इमेज बनेगा। ठीक है, तो ए भी फोकस पे है, बी भी फोकस पे है, मतलब पॉइंट साइज। तो इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लिखने जाएं, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग लिखें कहाँ है, एट फोकस। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स किस टाइप का इमेज है, टाइप ऑफ इमेज, रियल या फिर वर्चुअल। तो रियल के साथ वर्चुअल इन्वर्टेड फ्री में आ जाता है, तो आप रियल एंड इन्वर्टेड लिख दो। उसके बाद आपका आता है तीसरा नंबर और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइज। तो साइज आप देखो एक पॉइंट साइज है। ठीक है, तो आप सिंपली पॉइंट साइज लिख दो, पॉइंट साइज या डिमनेस टू अ पॉइंट, जो भी लिखो। ठीक है, तो पॉइंट साइज आप देखो एकदम सिंपल, पहला केस बिल्कुल ही सिंपल था, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था। अब हम धीरे धीरे इमेज को ले जाएंगे, पास ले जाना शुरू करेंगे। अभी हमने क्या देखा था कि इमेज इन्फिनिटी पे है कंपेयर टू द साइज। अब इन्फिनिटी पे नहीं बट बहुत दूर। ठीक है, इन्फिनिटी पे नहीं लेकिन बहुत दूर। इस केस में भी थोड़ा मोस्ट ऑफ द चीजें सिमिलर रहेंगी, बस
हम लोग एक छोटा सा चेंज देखेंगे। सो इसमें जो होगा रेस पैरेलल आएंगी बट नॉट टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब जो दो रेस लेंगे वो दोनों रेस एक दूसरे के पैरेलल होगी बट दे वोंट बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आई थिंक आई हैव टोल्ड यू हाउ, इसके बारे में मैंने आपको बताया है शायद पार्ट 1 में कि ये फोकल प्लेन पे मीट करने वाले हैं, ठीक है। तो सपोज एक रे हमने ऐसा ले लिया पासिंग थ्रू फोकस, पोल से भी आप ले सकते हो बट जैसा कि मैंने बोला कि पोल से आपको लेना पड़ेगा कि साइज ऑफ द मिरर इज नॉट दैट बिग, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप लोगे तो उतना अच्छा साइज नहीं है, तो आपको एक पोल से लेना ही होगा, नो अदर ऑप्शन। फोकस से गुजरेगा तो ऐसा पैरेलल जाएगा। दूसरा हमने पैरेलल टू दिस लिया एट पोल से रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्टेड रे का मीटिंग पॉइंट देखना है, ये जो है ये इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड रे ये है, मतलब ठीक है रियल इमेज बन रहा है, आप देख रहे हो जैसा कि, तो बोल्ड टाइम से बनेगा, ठीक है। तो आप देखो ये बिल्कुल फोकस पे बना कि नहीं, बिल्कुल फोकस पे बना। तो सबसे पहला हो जाएगा एट फोकस, ठीक है, एट फोकस, और आप ये भी लिख सकते हो इन फोकल प्लेन। दूसरा इमेज किस टाइप का है, रियल, मोस्ट ऑफ द केसेस में रियल इमेज बनेगा अभी, क्योंकि वर्चुअल इमेज का सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड ही आप लिखोगे कॉन्केव में। और उसके बाद साइज आप देखो दूर, इतना दूर है, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट किस पे डिपेंड करेगा, कितना दूर है वो और कितना डायमेंशंस उसके कितने हैं। तो ये बहुत ज्यादा दूर है, इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। अब साइज यहाँ इतना बड़ा है, साइज यहाँ पे इतना छोटा है, तो डिमिनिश्ड तो हुआ, डिमिनिश्ड नहीं हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड हुआ। तो होप आपको ये सब क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम ऐसे ही पास ले जाते हुए रहेंगे, वेरी फार हमने देख लिया, अब हम थोड़ा और पास लाते हैं, ठीक है, नॉट वेरी क्लोज बट नाइदर फार। तो अब हम करेंगे बियॉन्ड सी, जैसा कि आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो हम लोग अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से हल्का सा दूर रखे हैं। तो इमेज को हमेशा स्ट्रेट लाइन से, जैसे कि हमने बताया हेड और टेल करके डिनोट करते हैं। और आपको ये चीज जरूर बोलूंगा कि एक बार आपको रे डायग्राम्स पता हो तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन देख के आप बता पाओ कि वो ऑब्जेक्ट एनलार्ज है या डिमिनिश्ड है, ठीक है। तो अगर इमेज डिमिनिश्ड है तो आपको ऑब्जेक्ट बड़ा बनाना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे ले सकते हो कि आप साइज ले सकते हो 2 लाइन्स का साइज, कॉपी अगर आप लोगे तो कुछ ऐसा आपके लाइन्स बने हुए 2 लाइन्स के बराबर, इतना बड़ा आप ऑब्जेक्ट बनाना अगर डिमिनिश्ड है। अगर एनलार्ज्ड है तो आप थोड़ा सा छोटा 1 लाइन का बना सकते हो, ठीक है। बट ऐसे केसेस में थोड़ा बड़ा बनाना, जितना बड़ा बनाओगे उतना आपके लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। सपोज इतना बड़ा है, ये है ऑब्जेक्ट। अब बियॉन्ड सी में हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको 2 एकदम फंडामेंटल वेज बताया कि ये दोनों यूजुअली लेने चाहिए, मोस्ट सबसे ज्यादा ये दोनों लेने चाहिए। एक पैरेलल गया, यहां से कुछ निकलेगा, फोकस है यहाँ, दूसरा फोकस से गया, यहां से पैरेलल निकलेगा, ठीक है। ये सारे हम बेसिक्स यूज करें, बेसिक रूल्स हमने पिछले वीडियो में बताए थे, तो आप एक बार फिर से जाके देख सकते हैं। आपको कुछ भी समझ नहीं है तो वहां पे आपको पूरा डिटेल्ड वे में समझाया गया हर एक केस को। तो पैरेलल गया, फोकस से पास होगा, फोकस से पास होते गया तो पैरेलल जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट यहाँ पे फोकस है, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन रहा है, ए जो है हेड जो है वो यहाँ है, टेल यहाँ होगा, ठीक है, ए डैश बी डैश, ठीक है। ये आपने देखा, और दिस इज क्लियर। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले क्या है, बियॉन्ड सी, अब एट नहीं होगा, मतलब इसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में, इसको आप ज्यादा दूर ले जाओगे ये भी दूर जाएगा, पास लाओगे ये भी, मतलब चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है। तो सिंपली आप क्या लिखोगे,
बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, पूरा लिख देना, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। इसमें भी रियल बना है, आप देखो एक्चुअली मीट कर रहे हैं रेस, और इसमें क्या हुआ है, डिमिनिश्ड बना है। आप साइज अगर देखोगे इसमें तो उतना क्लियरली विजिबल नहीं है, आप देखो इतना है, और अब यहाँ देखो इतना है, ठीक है, तो देखोगे हल्का सा छोटा बना है, बट ये बहुत ज्यादा अच्छे से विजिबल नहीं है। आप इसको पूरा मेजरमेंट्स के साथ बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये डिमिनिश्ड बन रहा है, ठीक है। होप दिस इज क्लियर, बिल्कुल बेसिक था। अब हम थोड़ा और पास लाते हैं एट सी। ये वाला जो रे डायग्राम है, दिस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट, ठीक है, इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेटली सारे रेज वगैरह बनाने होते हैं, वरना यू वोंट गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट, ठीक है। इसका मैं बताऊंगा अभी कि बेस्ट तरीका क्या है रे डायग्राम्स में एरर्स अवॉइड करने के लिए, टू मेक इट इजी फॉर यू ऑल। तो सबसे पहले हम केसेस देख लेते हैं। ये है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी है, ये पोल है, फोकस। देखो हमेशा ना कभी फोकस मार्क नहीं करना चाहिए, किसी भी रे डायग्राम में फोकस मार्क मत करो, आपको बस पता रहना चाहिए कि फोकस ये सब एरिया में होगा। आप रेस को बनाते टाइम, जैसे कि मैंने दिखाया अभी पिछले केस में, फोकस से पास हुआ और दूसरा को फोकस से पास करवाना है, ठीक है। सो दैट इज द वे। फोकस आप अप्रोक्सीमेटली मार्क कर सकते हो, इस केस में स्पेशली आप फोकस मार्क मत करो। आप एक लाइन, एक या दो लाइन बड़ा आप एक इमेज बनाओ, दो लाइन बड़ा आप ये ऑब्जेक्ट भी बनाओ, ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों बनाओ, दो लाइन बड़ा, और उसके बाद फिर आप बताओ, ठीक है। सबसे पहले हम इस वे से करते हैं। दो रेस हम बिल्कुल फंडामेंटल रेस जो होते हैं वो लेंगे, ठीक है, इससे नहीं आने वाला है क्योंकि बिल्कुल ही मेजरमेंट्स गलत है, जैसा कि मैंने कहा था नहीं आने वाला है। तो एक्चुअली जो इमेज प्रोड्यूस होगा वो कुछ यहाँ कुछ प्रोड्यूस होगा, यहाँ एरर आ रहा है, तो जो इमेज होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही प्रोड्यूस होगा, सेम साइज का होगा और रियल एंड यूनाइटेड होगा, ये तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या लिखोगे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज विल बी फाउंड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज रियल, इट इज सेम साइज्ड। आप पैटर्न नोट करना है, जितने भी केसेस है ना, आप एक कॉपी में या कहीं भी आप सारे केसेस और इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो और उसका पैटर्न नोट करो क्या है, ठीक है, सेम साइज, ठीक है। इसमें बेस्ट वे क्या है, आप दो लाइन बड़ा ऑब्जेक्ट बनाओ, दो लाइन बड़ा इमेज बनाओ, दोनों से स्ट्रेट लाइन आप बनाओ और इसको ज्वाइन, ऐसा ज्वाइन करो, ठीक है। आपका लेट मी जस्ट शो यू इंटरप्ट, ऐसा है, ऐसा आप बना लो, ये बना लो आप, अब ऐसे क्रॉस में ज्वाइन कर दो, जो पॉइंट मिला वो पॉइंट है फोकस, ठीक है। इससे आपका जो वो बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा एग्जाम्स में, बट ओनली ये आप तभी ट्राई करना जब आपसे ये वाला ना हो, कि ये भी हो जाएगा, अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट्स लोगे तो ये भी हो जाएगा, बट अगर मान लो आप एग्जाम में हो, एकदम टाइम बहुत कम है, या फिर आपका बहुत बार से आप ट्राई कर रहे हो, आपका ये आ नहीं रहा है, तो आप ये चीज का यूज कर सकते हो, बट प्रेफरेंस इसी को दिया जाएगा। अब हम थोड़ा और पास लाते चले जाएंगे, रुकना नहीं है, बिल्कुल पास लेते चले जाना है। अब इमेज आएगा आपका बिटवीन सी एंड एफ पे। अब अगर आपको याद हो, मैंने पिछले बार आपको एक बहुत अच्छी चीज बताई थी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है, बिल्कुल वही चीज अभी हम अगर हम अप्लाई कर दे तो ये जो है पूरा केस मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं बता तो दूंगा, लेकिन आपको पूरा केस जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप आधा केस अगर जान लोगे, बाकी का आधा आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। सो क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ है, फोकस कुछ यहाँ है, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ है। इस केस में जो है इमेज लार्ज बनने वाला मेरे को पता है, तो हम छोटा इमेज बना रहे हैं, ठीक है। जब आपको एक बार पता होगा कि छोटा बनने वाला है बड़ा, तो आप उस हिसाब से साइज को आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर से आपको वही काम करना है, एक सीधा ले गए, फोकस से पास होगा, चलता चला जाएगा, दूसरा फोकस से पास होगा,
चलता चला जाएगा। अब अगर आप देखोगे इसको मेजरमेंट, प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ बनाओगे, ये बनेगा सी के बियॉन्ड, मतलब सी के हल्का इस तरफ, ठीक है, बियॉन्ड सी। अब आप देखो बियॉन्ड सी में ये था बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ में इमेज बना बियॉन्ड सी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से आप ये काम कर सकते हो, सब कुछ उल्टा कर देना है, ठीक है। इसमें आपका क्या आएगा, बियॉन्ड सी, रियल सेम ही रहेगा। उसमें आपका डिमिनिश्ड बना था, इसमें आपका इन्वर्टेड है, क्यों, क्योंकि हम रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो इनलार्ज रहेगा, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। इसमें देखो आप इमेज बड़ा होना, एक्यूरेसी इसमें इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि ये बोर्ड पे मेजरमेंट्स नहीं ले रहा हूं मैं, आप कॉपी में मेजरमेंट्स के साथ बनाओगे, जैसे कि ये रे जो है पैरेलल नहीं है, फिर ये लाइंस भी उतने स्ट्रेट नहीं है, सी और एफ को प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है, मतलब एफ शुड बी एग्जैक्टली हाफ ऑफ सी। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी इनएक्यूरेसी है जो इसमें प्रेजेंट है, तो आप उसको खुद से ट्राई करो और यू विल गेट द आउटपुट, ठीक है। बिटवीन सी एंड एफ अब हम थोड़ा सा और पास आएंगे, एट फोकस। एट फोकस एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है, अगर आप इसको समझ नहीं पाओगे तो इट कैन लीड टू वेरी मच कंफ्यूजन, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग केसेस एंड मोस्ट यूजफुल आल्सो इन रियल लाइफ। एट फोकस, ठीक है, फोकस मैंने मार्क किया है, कुछ यहां मार्क किया है, तो फोकस पे हमने एक इमेज खड़ा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम दो रेज लेने वाले हैं, यूजुअली हम दो रेज लेते हैं, कहां कहां से, एक यहाँ एक यहाँ, तो इसमें तो आप रेज ले नहीं सकते, ठीक है, दैट्स नॉर्मल, आप ऐसा रेज ले नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, अब आप दो रेज लोगे, एक पोल से और एक पैरेलल, ठीक है। इसमें आपको पोल से लेना पड़ेगा, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले सकते हो, बट दैट वो आपका और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, आपको कुछ ऐसा लेना होगा ऊपर की तरफ जाता हुआ, ताकि ये वापस आके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे। सो बेटर होगा आप पोल से ही लो, अपना काम आसान कर लो। ऐसा आपने लिया, फोकस से पास होगा, अपने पोल से लिया। अब आपको क्या करना है, आपको एंगल मेजर करने की काम नहीं है, आप क्या करो, इससे पैरेलल एक लाइन बना दो, ठीक है, अपने आप एंगल इक्वल हो जाएगा। अब आप ये देखोगे ये दोनों रेस पैरेलल होंगी, ठीक है, ये दोनों रेस पैरेलल होंगी, और पैरेलल रेस जो है वो तो मीट नहीं करती है। अगर वो मीट नहीं करती है तो क्या इमेज वर्चुअल बनेगा, रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, नो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि जो ज्योमेट्री हम लोग यूज करते हैं उसमें पैरेलल लाइंस आर कंसीडर्ड टू मीट एट इंफिनिटी, ठीक है, तो दीज रेस एक्चुअली मीट एट इंफिनिटी। हाँ, और इंफिनिटी अभी हमने देखा कि इंफिनिटी रिलेटिव होता है, तो ये जो पैरेलल रेज है, पैरेलल भी रिलेटिव है, मतलब एक पॉइंट तक जाके मिलेंगे नहीं, बट उसका इनका मिलना है, तो ये एक्चुअली मिलने वाले हैं, ये तो हमें क्लियर है। सपोज यहाँ के मिल गए, बहुत बड़ा इमेज बनेगा, हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आपका। तो हाईली इनलार्ज्ड रियली रहेगा, क्यों, क्योंकि इंफिनिटी पे मीट कर रहे हैं, और आपका ये दोनों आप फोकस पे रखे हो, फोकस पे रखे हो और इंफिनिटी पे इमेज बन रहा है। अब आप देखो इंफिनिटी पे जब रखा था तो फोकस पे बन रहा था, फोकस पे रखा तो इंफिनिटी पे बन रहा है, डिफरेंस आया। अब देखो ये ज्यादा रिलेटेबल है फार अवे के केस से, ठीक है, इंफिनिटी के केस से नहीं, फार अवे के केस से ज्यादा रिलेटेबल है, क्योंकि नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज कर दो तब जो है ये इंफिनिटी वाले केस से आप रिलेट कर सकते हो, बट क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का एक लेंथ है, पॉइंट साइज नहीं है, तो पैरेलल लाइंस, पैरेलल रेज विल बी ऑब्टेन्ड। अब हम हल्का सा और पास लाते हैं, दिस इज वन ऑफ द सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला केस, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है, पूरा जो भी आपने अभी तक देखा है उस सब से हटके है ये, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, कुछ ऐसा, इसमें भी इनलार्ज इमेज बनेगा तो आप छोटा ही रखो, बिटवीन पोल एंड फोकस। और ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा केस है, पहला आपको पता है क्या करना है, आपने ऐसा लिया, आया ऐसा, दूसरा आपने फिर से पोल से लिया, और आप कहीं भी लोगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है।
अब देखोगे ये दोनों रेस डाइवर्ज कर रही है, पैरेलल रेस कैन मीट एट इंफिनिटी बट डाइवर्जिंग रेस कैन ओनली मीट जब पीछे प्रोड्यूस किया जाए। पीछे काम करके प्रोड्यूस करके देख लेते हैं, डॉटेड लाइन से ही प्रोड्यूस करना है, कहीं ना कहीं तो मीट करना है। हाँ यहाँ मीट किया, डॉटेड लाइन से इमेज भी बनेगा, क्यों? क्योंकि वर्चुअल है। देखो इतना बड़ा इमेज बना, वर्चुअल इमेज बना। दिस इज एन एक्सेप्शन, ठीक है, दिस इज एन एक्सेप्शन। तो आप लिख लेते हैं बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर रियल, अब तक रियल था, अब वर्चुअल हो जाएगा। और एनलार्ज्ड, ठीक है, एनलार्ज्ड ही रहेगा। देखो हाईली एनलार्ज्ड एक्चुअली रहेगा, ठीक है। ये भी केस क्लियर हो गया। दिस इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि कॉनकेव मिरर सिर्फ एक ही केस पे वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करेगा, जब फोकस और पोल के बीच में आपका इमेज रखा हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आप जानते हैं, दे आर आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। हमने अभी रे डायग्राम्स में देखा था कि ये रेस को, दो पैरेलल रेस को मीट नहीं कराते, उनको ऐसा लगता है कि वो मीट कर रहे हैं बट एक्चुअली मीट नहीं करते। इसमें भी हम 3 केसेस हम लेंगे, 3 बिल्कुल बेसिक से केसेस। तो लेट्स सी फ्रॉम दिस साइड। लेट दिस बी फोकस एंड दिस बी सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा ज्यादा दूर हो गया आई गेस, ठीक है। तो ये एक बहुत सिंपल सा हम केस ले लेते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, द इजीएस्ट वे। तो अब हम क्या लेंगे, सबसे पहला केस इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी और वेरी फार अवे का कैरेक्टरिस्टिक्स आप खुद लिख सकते हो आई गेस, तो ये आप खुद लिख लेना। इन्फिनिटी में आपको मोर और लेस सेम ऑब्जर्वेशन मिलेगा, हल्का सा डिफरेंट। पैरेलल आ रहे हैं तो दे विल अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, दे विल गेट रिफ्लेक्टेड लाइक दिस। पीछे अगर आप प्रोड्यूस करोगे दे विल मीट एट फोकस, प्रिंसिपल फोकस। फिर से पॉइंट साइज इमेज बन रहा है, फिर से लोकेशन एट फोकस है, मतलब सब कुछ सेम है, बस वर्चुअल इमेज बन रहा है दिस टाइम, क्योंकि ये वर्चुअल मीट कर ही नहीं रहे, ठीक है। वेरी फार अवे के केसेस भी सेम होंगे, एट फोकल प्लेन बनेगा, अपीयर करेगा कि ये जो है फोकल प्लेन पे मीट कर रहा है बट एक्चुअली वो फोकल प्लेन पे मीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वेरी फार अवे क्या केस आई गेस आप लोग कर सकते हो, ऐसा आप ले सकते हो। एक आप लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता हुआ समथिंग डॉटेड आप बना दो, ठीक है। दूसरा आप ले सकते हो फोकस से गुजरते हुए, तो दे गो लाइक दिस, ठीक है। तो ओवरऑल ये फोकस पे ही बनेगा, मेजरमेंट्स है जिसके कारण फोकस से आगे बन रहा है, बट फोकस पे ही बनेगा, ठीक है। इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है, एट फोकस पॉइंट साइज नहीं बना, बट उसके बाद भी साइज वगैरह सब आपको पता है। अब हम इसके आगे देखेंगे इमेज। अब ऑब्जेक्ट आप कहीं भी प्लेस करो, कॉन्वेक्स में सिर्फ 3 ही केसेस हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि ये 2 केसेस होगा, और तीसरा अगर डेंसिटी में आप आसपास कहीं भी अगर आप रखोगे तो आपको एक ही ऑब्जर्वेशन मिलने वाला है, ठीक है। सपोज यहाँ रखा मैंने, आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लो आपको सेम चीज ही देखने को मिलेगी। पहला आप एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से बना सकते हो, बट मैं बेटर समझता हूँ वही दोनों केसेस को आप फॉलो करो जो बेसिक केसेस है, ठीक है। तो डॉटेड लाइंस, ऑलवेज यूज डॉटेड लाइंस, हल्का एक्सटेंड कर सकते हैं, हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। दूसरा आप ऐसा ले सकते हो, पासिंग थ्रू, अपीयर टू पास थ्रू फोकस, तो ऐसा आप देखो रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर कर रहे हैं, यहाँ मीट कर रहे हैं, जो ये इंसिडेंट रहे, नेवर एवर कंफ्यूज बिटवीन दीज टू, ठीक है। तो ये बना आपका इमेज। इमेज आप देखो छोटा बना है, साइज पता चल रहा है, उतना छोटा नहीं बना है, दूर कर जाओगे इमेज का साइज भी चेंज होते रहेगा। तो यहाँ पास है तो इमेज उतना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है साइज में,
ये साइज में डिफरेंस नहीं है, इसको वर्चुअल है तो इसको डॉटेड लाइन से बना देते हैं। ठीक है, डॉटेड लाइन से बना क्योंकि वर्चुअल है। साइज डिमिनिश्ड, तो आप क्या क्या लिखोगे, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, ये आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। ठीक है, बिहाइंड द मिरर आपका हो जाएगा केस। बिहाइंड द मिरर ये जो मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर है, बिहाइंड द मिरर कॉन्केव मिरर का बिहाइंड, कॉन्वेक्स मिरर का इन फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, ये फिर से आप वही लॉ लगाओ, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट लास्ट केस का। तो अगर आप यहाँ रखोगे कॉन्वेक्स मिरर में तो वो पोल और फोकस के बीच में ही, फोकस की इस तरफ आएगा ही नहीं इमेज कभी भी। ठीक है, इनलार्ज इमेज नहीं बनेगा, डिमिनिश बनेगा। ठीक है, छोटा बनेगा, लेस। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक से केसेस थे। इसमें कुछ सही नहीं बने हैं इमेजेस क्योंकि साइज थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मेजरमेंट्स वगैरह का। तो आप एक बार सारी केसेस को खुद से ट्राई करके देखिए, कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करना चाहेंगे। अगला वीडियो जल्दी आने वाला है और अगले वीडियो में साइन कन्वेंशन वगैरह का के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। दैट्स मी आज की साइनिंग ऑफ। थैंक यू।